तो क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट करने के बाद में चैप्टर 15 एक्सरसाइज 15.1 एंड क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। क्या है कि एक मेरे पास रेक्टेंगल गिवन है और उसके अंदर क्या है, एक सर्कल बना हुआ है। इसकी जो लेंथ है वो 3 मीटर है, ब्रेथ है वो 2 मीटर है। तो सपोज यू ड्रॉप अ डाइस एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन, कि आपने एक डाइस को क्या करना है, थ्रो करना है रैंडमली। एक डाइस को आपने फेंकना है कि वो रेक्टेंगुलर रीजन से शो इन फिगर दिस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद द डायमीटर। इस सर्कल का जो डायमीटर है वो कितना है, 1 मीटर। इसका क्या है, डायमीटर है। सर्कल का डायमीटर कितना है, 1 मीटर है। तो आपने उसने बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल, कि जो डाइस आप रेक्टेंगुलर रीजन से थ्रो करोगे वो कहां गिरना चाहिए, ड्रॉप इनसाइड सर्कल, सर्कल के अंदर गिरना चाहिए। तो मतलब पॉसिबल प्रोबेबिलिटी तो आपकी क्या होगी, टोटल पॉसिबल तो रेक्टेंगल होगी, और रेक्टेंगल के अंदर एक छोटा सा सर्कल है जो डाइस है वो उसके अंदर गिरना चाहिए। तो एक तो पहले मेरे को रेक्टेंगल रीजन पता होना चाहिए, इसका एरिया फाइंड करूंगा, क्योंकि एरिया में अपने इसमें से इसमें ड्रॉप करेंगे। तो इसका एरिया और इसका एरिया, रीजन बोला है क्वेश्चन में, बोला भी वो रीजन। तो पहले मैं दोनों का एरिया फाइंड करता हूं। सबसे पहले रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, 3 मीटर है, ब्रेथ कितनी है, 2 मीटर है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, area of a rectangle length into breadth, 3 meter into 2 meter, then 6 meter square is area of a rectangle. Again, area of a circle, and circle का एरिया जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। बट मेरे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, डायमीटर है 1 मीटर। तो सो रेडियस कितनी हो जाएगी, 1/2 मीटर। ओके, तो पाई इंटू आर की वैल्यू है 1/2 इंटू 1/2 मीटर स्क्वायर। तो योर आंसर इज पाई/4 मीटर स्क्वायर। अब आपको पता है कि सबसे बड़ा रीजन कौन सा है, ज्यादा रेक्टेंगल का है। तो इस रेक्टेंगल में से जो डाइस थ्रो करेंगे वो सर्कल में गिरना चाहिए। तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी बतानी है, कि जो डाइस है, डाइस ड्रॉप इनसाइड ऑफ सर्कल, इनसाइड द सर्कल, कि जो डाइस है वो कहां जाना चाहिए, सर्कल के अंदर जाना चाहिए। तो आपको पता है जब डाइस सर्कल के इनसाइड जाना चाहिए तो नीचे एरिया किसका आएगा, रेक्टेंगल का बड़े वाला जो पार्ट है जिसमें से थ्रो किया जा रहा है। तो पॉसिबल आउटकम तो किसका एरिया हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। और किस में जाना चाहिए, सर्कल में जाना चाहिए। तो मतलब फेवरेबल पॉसिबल आउटकम होगी एरिया ऑफ अ सर्कल। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ सर्कल कितना है, मैंने फाइंड किया है पाई/4, कितना, पाई/4। एंड डिवाइड में क्या आएगा, 6 ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/6। तो आपका आंसर आ जाएगा पाई/24। क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइस इनसाइड किसके, सर्कल के ड्रॉप हो जाए। ये दोबारा बता देता हूं, पाई/4 है, उसके अपॉन में 6 लिखोगे, नीचे 1 एंड रेसिप्रोकल पाई/4 इंटू 1/6, देन योर आंसर इज पाई/20। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मेरे से पूछ सकता है। यस स्टूडेंट्स, अगर किसी को भी कोई डाउट है सर, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या बोला गया है
रेफर द एग्जाम्पल 13, तो वहां पे एग्जाम्पल 13 जाके रीड कर सकते हो। एग्जाम्पल 13 में क्या है, 2 डाइस थ्रो किए गए हैं, उसकी स्टेटमेंट है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, आपके पास एक टेबल है, इसमें क्या है, इवेंट में क्या लिखा हुआ है, सम ऑन 2 डाइस, कि जो भी 2 डाइस पे टर्म्स आएंगी, नंबर्स आएंगे, उनका सम, उसने बोला कि फर्स्ट टाइम अगर आप दोनों डाइस को थ्रो करते हो तो उनका सम होना चाहिए 2। अब सम 2 होने का मतलब फर्स्ट डाइस पे भी 1 आ जाए और सेकंड डाइस पे भी 1 आ जाए। फिर सम होना चाहिए 3, तो फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 2, या सेकंड पे 1, फर्स्ट पे 2। ठीक है, इस टाइप से इन सारों की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। और उसके बाद में उसने नीचे जो पार्ट्स हैं उनका आंसर बाद में करेंगे, सबसे पहले टेबल कंप्लीट करना। तो यहां जो मेरे पास टोटल पॉसिबल आउटकम है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी आएंगी, देखो भाई एक डाइस है, अगर 1 डाइस को थ्रो करते हैं तो 6 कंडीशंस बनती हैं, कितनी, 6। दूसरे डाइस को जब थ्रो करेंगे तो उसमें भी 6 बनेंगी। तो जब भी किसी भी डाइस को या कॉइन को जितनी बार उछाला जाता है उनको उतनी बार मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इस पे भी 6, इस पे भी 6, तो 2 बार उछाला गया तो 2 बार 6 इंटू 6 कितना आएगा, 36। या इसको आप लिख सकते हो 6 की पावर n, जितनी बार उछाला जाए, जितनी बार उस डाइस को या कॉइन को थ्रो किया जाए उतनी पावर 6 की। अब अगर कॉइन की बात करोगे तो 2 की पावर n लिख लोगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ 36। तो टोटल पॉसिबल आउटकम बनती है 2 डाइस पे 36। अभी ये टोटल पॉसिबल जो 36 है ये आपको बनानी आनी चाहिए, इसकी टेबल में भी बना के दे रहा हूं, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इजी है, बिल्कुल इजी। सुनते जाना, सबसे पहले आप लिख लो 1 2 3 4 5 6, आपको सिर्फ 6 तक काउंटिंग आनी चाहिए। फिर लिख लो 1 2 3 4 5 6, फिर लिख लो 1 2 3 4 5 6, फिर लिख लो 1 2 3 4 5 6, फिर लिख लो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। आई बात समझ में इतनी? कितनी बार लिखना है, 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब फिर से 6 तक काउंटिंग आनी चाहिए आपको। 1, पहले ऐसे 1 2 2 3 लिखा, अब ऐसे लिख देना 1, या ऐसे लिख लो 1, इसके साथ भी 1। ठीक है, इसके साथ 2, इसके साथ 3, इसके साथ 4, फाइव, 6। तो आप काउंट करके देख सकते हो इनको, ये होगी 36। क्योंकि 1 लाइन के अंदर 6 हैं और 6 लाइंस मैंने बनाई हैं, तो 6 6 जा 36। तो अगर 2 डाइस को आप थ्रो करते हो तो ये 36 पॉसिबल कंडीशंस आपकी बनेंगी, यही बनेंगी और कोई नहीं बनेंगी 36। क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम आप डाइस को थ्रो करते हो तो फर्स्ट डाइस पे अगर 1 आता है, फर्स्ट डाइस पे 1 आता है, उधर दूसरे डाइस पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी। सेकेंड डाइस पे कुछ भी आ सकता है, तो इसका 6 के साथ रिलेशन बनेगा। अगर यहाँ फर्स्ट डाइस पे 2 आता है तो उधर 1 2 3 6 आ जाएगा फिर से। यहाँ 3 आता है तो यहाँ भी 1 2 3 6, यहाँ 4 आता है तो 1 2 3 6, 5 आता है तो 1 2 3 6, 6 आता है तो 1 2 3 6। तो इस टाइप से इनके रिलेशन बनेंगे।
तो आई होप आपको ये इतनी सी चीज समझ में आ गई होगी। बाकी आप अगर फिर भी प्रॉब्लम लगती है तो 2 डाइस आप ले लेना और आराम से घर पे प्ले करते रहना, खेलते रहना, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपने करेंगे इसको, फिर अपने करते हैं क्वेश्चन। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आप फास्टली नोट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। साथ साथ नोट कर लिया होगा वैसे तो मेरे साथ साथ। तो ये जो कंडीशंस है इनको फॉलो करके मैं अब प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करके बताऊंगा। मैं अभी कर रहा हूं फर्स्ट पार्ट। तो आपने फर्स्ट पार्ट की जो टेबल है उसकी कंप्लीट करनी है। फर्स्ट टाइम कितना बोला गया था, सम ऑफ डाइस कितना 2। दोनों डाइस को जब थ्रो करते हो तो सम आना चाहिए कितना 2। तो उसका गिवन है 1/36 प्रोबेबिलिटी। फिर भी मैं बता देता हूं प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, सम इज 2। सम कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब सम 2 कब कब आ सकता है, तो उस टेबल को आप दोबारा जाके देख लेना। सम कब आएगा, जब दोनों डाइस पे 1 1 आए। 1 1 आएगा तो तभी 2 आएगा। तो कितनी है, टोटल तो है 36। 1 1 कितनी बार आया है, एक बार। 36 में से सिर्फ एक बार, तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/36। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी बतानी है सम कितना, सम इज 3। अब 3 सम कब आ सकता है, जब फर्स्ट डाइस पे 1 आ जाए और सेकंड पे 2 आ जाए, या सेकंड पे 2 सॉरी फर्स्ट पे 2 आ जाए सेकंड पे 1। तो सिर्फ 2 ही कंडीशन बनती हैं जिनमें दोनों डाइस के नंबर्स का सम 3 हो सकता है, 1 2 और 2 1। आप देख सकते हो टेबल अभी मैंने बनाई है। तो 2/36 कैंसिल 1/18। सम इज 4। सम इज 4। अब 4 सम होना चाहिए, तो 4 कब होगा, तो या तो भी 2 2 हो दोनों डाइस पे तब 4 होगा, या फर्स्ट डाइस पे 1 हो सेकंड पे 3 हो, या फर्स्ट डाइस पे 3 हो सेकंड पे 1 हो। तो ये 3 ही कंडीशंस बनेंगी, आप उस टेबल में देख सकते हो जाके। तो 3 कंडीशन बनेंगी। तो 3 1 जा 3 एंड 3 12 जा 36। सम कितना चाहिए, 5। सम इज 5। सम कितना 5। तो क्या आएगा, 5 कब कब आ सकता है, देखो फर्स्ट टाइम 1 आ जाए, दूसरे पे 4 आ जाए, फिर फर्स्ट पे 4 सेकंड पे 1 आ जाए, फर्स्ट पे 3 सेकंड पे 2, सेकंड पे 3 फर्स्ट पे 2, ये हो गए। और किसी पे 5 आ सकता है, बता सकते हो 5, सिर्फ इसी पे ही 5 बनता है। 4 1 5 होते हैं, ये होती हैं 2 3 5 होते हैं। 1 4 5 हो गया, 3 2 हो गया। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर 6 और 1 हो जाएगा 7, माइनस नहीं करना, सम बोला है तो सिर्फ कितनी बनेगी, 4 ही टर्म बनेगी। तो कितनी, 4। 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। फिर सम कितना चाहिए, सम इज 6। अब 6 कब आ सकता है, या तो 3 3 हो, या 5 1 हो, या 1 और 5 हो। तो बताओ ये 3 ही कंडीशन बनेंगी या कोई और भी बन सकती है, और भी बन सकती है। 2 4 हो जाए, या 4 2 हो जाए। तो ये 5 कंडीशन बनेंगी, आप चेक करके देख सकते हो। बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर 6 और 0 लिख लो। अरे बेटा डाइस पे 0 नहीं होता, डाइस पे 1 से काउंटिंग होती है। तो सिर्फ ये 5 ही बनेंगे, 5/36। या कोई और बन सकता है तो बताओ फिर आप। अभी इसके बाद में मेरे को सम कितना चाहिए, सम कितना चाहिए, 7। अब 7 सम की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो टोटल तो 36 है। 7 कब कब आ सकता है, जब 6 और 1 हो, या 1 और 6 हो, या 5 और 2 हो, या 2 और 5 हो, या 3 और 4 हो, या 4 और 3। तो ये 6 कंडीशन ही बनेगी, या कोई और भी बनती हैं तो बताओ जल्दी से माइक को अनम्यूट करके।
तो 6 कंडीशन कैंसिल 1/6। फिर सम कितना बताना है, सम इज 8 36। सम 8 कब आएगा, जब एक डाइस पे 6 दूसरे पे 2, फर्स्ट पे 2 दूसरे पे 6, या 4 4, या 5 3, या 3 5, तो इन्हीं पे बनता है या कोई और भी है। ये 5 टर्म्स ही हैं जिनमें 8 बनेगा। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं सर 7 1, अरे 7 1 नहीं हो सकता क्योंकि डाइस पे 7 नहीं होता, सिर्फ 6 तक होती हैं। तो कितना आएगा 5/36। फिर सम कितना चाहिए, सम इज 9। 9 की कब बनेगा, 9 कब का बनेगा, जल्दी से 9। 3 और 6 हो, 3 और 6 हो, या 6 और 3 हो, या 5 और 4 हो, या 4 और 5 हो। 7 2 नहीं हो सकता क्योंकि डाइस पे 7 नहीं होता, तो 4 ही बनेगी, कैंसल 1/9। फिर सम कितना चाहिए 10। अब सम 10 कब आएगा, 10 कब आएगा, जब या तो 5 5 हो दोनों डाइस पे, या 6 4 हो, या 4 6 हो। तो ये 3 ही कंडीशन बनेंगी, तो 3 कैंसल 1/12। फिर सम कितना चाहिए, सम इज 11। सम 11 कब बन सकता है, सम 11 कब बन सकता है, टोटल 36 है, या तो 6 और 5 हो, या 5 और 6 हो। तो सिर्फ 2 ही टर्म है जिनमें क्या बनता है, सम 11 बनता है 1/18। और 12 वाले का आंसर दे ही रखा है, 12 कब बनेगा, 12 तो सिर्फ एक ही कंडीशन में बनेगा 6 और 6, तो 1/36। फिर भी लिखनी है तो बता देता हूं, सम कितना इज 12, तो एक ही कंडीशन बनती है 1/36। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि टेबल कंप्लीट करनी थी, तो ये सारी वैल्यूज आप टेबल में लिख सकते हो, आपका आंसर इतना फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाता है। अभी उसने सेकंड पार्ट में क्या बोला था कि अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट द 11 पॉसिबल आउटकम 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 and 12 therefore each of them has probability 1/11। तो आप देख के बताओ कि जितनी भी आपने 11 तक पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज फाइंड की हैं, सम 2 की 3 की और 11 तक प्रोबेबिलिटीज की हैं आपने 12 तक, सभी का जो आंसर है वो 1/11 आता है, नहीं आता, क्योंकि इसका 1/36 है, 1/18, 1/12, 1/9, फिर 5/36, तो सभी का आंसर 1/11 नहीं आता। तो फर्स्ट इसका हो गया, सेकंड पॉइंट का जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, पॉइंट सेकंड लिखोगे, आंसर लिख दोगे 9। अब उसके बाद में उसने क्या बोला, डू यूर एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट जस्टिफाई योर आंसर। तो दिस आर्ग्यूमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट लिख सकते हो, या नॉट इक्वली लाइकली, ये भी लिख सकते हो। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी सर, यस सर सेकंड पार्ट एक बार फिर से एक्सप्लेन करना, कैसे किया हाँ, इसमें। सेकंड पार्ट में उसने बोला है कि जो 11 पॉसिबल आउटकम आपने की हैं, सम 2 सम 3 सम 4, सभी की जो आपने ईच ऑफ दम हैज प्रोबेबिलिटी 1/11, कहता है ईच की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/11 आती है क्या, नहीं आती 11। आप देख सकते हो सभी की जो प्रोबेबिलिटी है वो डिफरेंट है, सभी की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है, तो मतलब नो दिस आर्गुमेंट इज इनकरेक्ट, कि जो उसने आर्गुमेंट बोला है क्वेश्चन के अंदर वो इनकरेक्ट है या नॉट इक्वली लाइकली है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो 1/11 आने का मतलब तो इक्वली लाइकली होना चाहिए, पर ये इक्वली लाइकली नहीं है। यस सर ये ऊपर वाले टेबल के अकॉर्डिंग ही करना है क्या। हाँ, ऊपर वाले के अकॉर्डिंग ही करना है। ओके सर। अब आपने क्वेश्चन पढ़ा ना, ऊपर लिखा तो हुआ है कि जो अपने पास 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही करना है।
ओके सर, ओके। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स। यस, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर अपने करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। बेटा ये प्रोबेबिलिटी का रूल ही है कि 6 को 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया। इसका रीजन ये है कि अगर ये दो डाइस है मेरे पास, ये दो डाइस है मेरे पास, दूसरा डाइस ये है। अब अगर मैं इस डाइस को पहले थ्रो करता हूं तो इस पे मेरे पास सपोज करो 1 आ जाता है, और 6 टाइम जितनी बार भी इसको थ्रो करो 1 ही आता है। तो इस पे देखो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी। तो इस 1 का इन 6 के साथ रिलेशन बनता है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ऐसे ही अगर यहाँ 2 आए तो फिर उसका भी इन 6 के साथ बनेगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ऐसे ही यहाँ 3 आ जाए तो इसके साथ बनेगा, 4 आ जाए तो इसके साथ बनेगा, 5 आ जाए तो इसके साथ बनेगा, तो 6 आ जाए तो इन 6 के साथ। मतलब इस 1 का इन 6 के साथ रिलेशन बनता है, तो 6 तो यहां हो गए। ऐसे इन सभी का 6 टाइम रिलेशन बनेगा, तो 6 6 36। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपीज कॉइन, कि 1 रुपीज कॉइन है, उसको टॉस करना है 3 टाइम्स। देखो जब मेरे पास एक कॉइन है, इस कॉइन को 3 टाइम टॉस करना है, तो फर्स्ट टाइम अगर मैं इस कॉइन को टॉस करता हूं तो 2 कंडीशन बनती है मेरे पास, हेड और टेल। तो 2 कंडीशन बनती है। जब इस कॉइन को मैं 3 टाइम, अभी मैंने बोला कितने बार, 3 टाइम इसको क्या करता हूं, थ्रो करता हूं, तो मैंने बोला जितनी भी पॉसिबल आउटकम होंगी उनमें होती है मल्टीप्लाई। तो यहां कितनी पॉसिबल आउटकम है 2, यहां कितनी है 2, यहां कितनी है 2, तीनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ जाता है 8। तो यहां कितनी पॉसिबल आउटकम होंगी 8। एक ही कॉइन को 3 बार थ्रो किया जाता है, 3 बार उसको क्या किया जाता है, उछाला जाता है 6 बार, सॉरी 3 बार। तो 8 पॉसिबल कंडीशंस बनती है, या आप लिख सकते हो 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर n का मतलब कितनी बार इसको थ्रो किया जा रहा है, फेंका जा रहा है, उछाला जा रहा है, 3 बार। तो करोगे तो आंसर कितना आएगा 8। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए आपको। तो पॉसिबल आउटकम कितनी होगी मेरे पास 8। तो टोटल पॉसिबल्स आउटकम्स, एक्सक्यूज मी सर। यस सर आपने जो यस, 2 आए थे उनको मल्टीप्लाई क्यों किया, प्लस क्यों नहीं किया? अब बताता हूं ये चीज भी, रुको। देखो अब मान लो कि मेरे पास ये एक कॉइन है, इसको 3 बार उछाल दिया मैंने, 3 बार उछाला, इस कॉइन पे मान लो हेड आ गया। अब मेरे को नहीं पता इस पे टेल भी आ सकता है और हेड भी आ सकता है, और मेरे को नहीं पता इसके साथ यहां हेड आ सकता है, यहां टेल आ सकता है। तो 1 से 2 कंडीशन बनती हैं, कितनी, 2 बनती हैं। या मेरे को पता नहीं कि यहां मेरे पास हेड टेल में से कोई भी आ गया, तो ये मेरे पास कितनी कंडीशन बन गई 2। अगर यही मैं यहां से टेल लूं, अब मेरे को नहीं पता कि यहां तीनों ये भी हो सकता है ना कि यहां हेड आ जाए, सॉरी एक और लिख लो आप इसमें, कि यहां भी हेड आ जाए। अगर यहां हेड आ जाए और यहां टेल आ जाए, तो एक बार कंडीशंस के साथ 3 कंडीशन बनती हैं, आप बना के देख सकते हो।
ठीक है, एक और भी बनेगी इसमें कि अगर यहां मेरे पास टेल हेड है तो यहां भी टेल आ जाए और यहां भी टेल आ जाए, तो 4 कंडीशन बनती हैं। अगर फर्स्ट टाइम हेड आता है तो बाकी दोनों पे इन चारों में से कोई भी आ सकता है। ऐसी अगर मैं यहां टेल के लिए बनाऊंगा तो टेल के लिए भी ये चारों कंडीशन वापस से रिपीट होंगी, तो 4 और 4 कितनी हो जाती हैं, 8 हो जाती हैं। ठीक है, करें आगे स्टार्ट। अभी मैं दोबारा लिख के बताता हूं ये 8 की 8 आपको। सपोज ये 8 की 8 बनेगी कैसे, मैं बना के बताता हूं, देखो ध्यान से सुनना। मान लो कि एक कॉइन को मैंने 3 टाइम क्या किया, थ्रो किया। मैंने देखा कि तीनों बार क्या आ गया, हेड आ गया। तीनों बार क्या आ गया, हेड। एक कॉइन को जब 3 बार उछाला तो तीनों पे हेड आ गया। फिर फर्स्ट पे हेड आ गया, सेकंड पे टेल और थर्ड पे भी टेल। आई बात समझ? फर्स्ट पे हेड, सेकंड दोनों पे टेल। फिर फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे हेड, थर्ड पे टेल। फिर फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे टेल और थर्ड पे हेड। तो देख सकते हो कितनी कंडीशन होगी, ये 4 कंडीशन होगी। ठीक है, अभी और बनाते हैं। ये तो सिर्फ किससे बनी, हेड हेड से। किससे, हेड और हेड से। अभी देखो अगर तीनों के तीनों टेल आ जाते हैं तो फर्स्ट टेल अदर दोनों हेड, फर्स्ट टेल सेकंड टेल थर्ड हेड, फर्स्ट टेल सेकंड हेड थर्ड टेल। तो ये देखो आप कोई भी कंडीशन बता दो अगर आपस में मैच करती है तो, कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है कि जो रिपीट होगी हो। तो इस टाइप से आपकी ये 8 कंडीशंस बनती हैं। आप एक कॉइन लेना, उसको 3 बार थ्रो करना और जो भी कंडीशन बने लिख लेना। फिर इस टाइम से जब आप 3 टाइम उसको टॉस करोगे तो 8 कंडीशन बनेंगी आपकी। ठीक है, अभी ध्यान देना कि इसके बाद में क्या करना था। अब उसने बोला था मेरे को हनीफ विंस, कि हनीफ क्या है, विन करता है किसी भी मैच को या किसी भी चीज को, इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। यहां तो 3 हेड हो और यहां 3 टेल हो, कि हनीफ नाम का जो लड़का है वो कब किसी मैच को या किसी भी चीज को विन करता है, जीतता कब है वो, कि जब यहां तो तीनों के तीनों क्या आ जाएं, हेड आ जाएं, और यहां तीनों के तीनों क्या आ जाएं, टेल आ जाएं, वो तभी ही जीतेगा। सिर्फ 2 कंडीशन में वो जीतता है, बाकी 6 कंडीशंस के अंदर वो हार जाता है। ठीक है, एंड लॉस अदरवाइज, अदर 6 कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, लॉस। सिर्फ इस कंडीशन में वो विन करेगा किसी भी मैच को या किसी चीज को, जीतेगा, और अदर 6 कंडीशंस में वो लॉस कर देगा, हार जाएगा। अब उसके बाद में क्या बोला, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम, कि हनीफ के उस गेम को हारने की प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, लॉस द गेम, हनीफ लॉस द गेम। अब हनीफ है वो लॉस कब करता है गेम को, तो टोटल कंडीशन तो 8 है। हनीफ हारेगा कब, 1 2 3 4 5 6, इन 6 कंडीशन में वो हार जाता है, सिर्फ 2 ही कंडीशन में वो जीतता है। तो 6 में से कोई भी कंडीशन आएगी उस पर वो हार जाएगा। कैंसर 3/4, ये आपका आंसर हो जाता है। ओके, अगर किसी को डाउट है तो वो मेरे से पूछ सकता है। उसके बाद में करेंगे क्वेश्चन नंबर, यस वेरी गुड बोस। बहुत से स्टूडेंट तो ऐसे हैं कि चैट बॉक्स में मेरे करने से पहले आंसर राइट कर देते हैं, बहुत ही अच्छे बेटा। अभी इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, वो करेंगे। इसको इरेज कर रहा हूं मैं। इस टाइप से 2 टाइम कॉइन को आप थ्रो करके भी क्वेश्चन कर सकते हो। विनिंग इज 1/4, यस, विनिंग जो आएगा, विनिंग प्रोबेबिलिटी आएगी 1/4 आएगी, बट अपने को लॉस की बतानी थी। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, 24 के अंदर क्या है कि अ डाइस इज थ्रो ट्वाइस। अब एक डाइस को जब 2 बार टॉस करते हैं, कितनी बार, 2 बार, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी बनेंगी, 36 बनेंगी, क्योंकि एक डाइस है उसको कितनी बार थ्रो किया जा रहा है,
2 टाइम, 1 टाइम करते हैं तो 6 कंडीशन, सेकेंड टाइम करेंगे तो भी कितनी कंडीशन बनेगी, 6 ही बनेगी। तो 6 × 6 = 36। और 36 की टेबल मैंने अभी आपको इस क्वेश्चंस में इससे लास्ट क्वेश्चंस में, पीछे वाले क्वेश्चंस में बताई थी। वो टेबल आपको बनानी आती है, नहीं तो मैं दोबारा बना देता हूँ। बोलो, तो अभी आपने टेबल बना रखी है, बता रखा है कि पहले 1 1 लिख लो, फिर 2 2 लिख लो, सॉरी 1 2 6 लिख लो, 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 6 टाइम लिखोगे, फिर फर्स्ट के साथ 1 1 1, सेकंड के साथ 2 2 2 3 3, ऐसे 6 तक काउंटिंग फिर लिख देना, तो वो टेबल आपकी बन जाएगी। तो इसी टाइप से आगे करते हैं क्वेश्चंस को। अभी ध्यान देना 36 कंडीशंस बन गई। अब उसने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी किस चीज की पूछ रहा है, फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, कि 5 एक बार भी नहीं आना चाहिए। 5 विल नॉट कम अप टू आइदर टाइम, कि 5 है वो 5 है वो एक बार भी नहीं आना चाहिए। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, वो टेबल बना ही देता हूं मैं आपको। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 1 1। तो ये 36 कंडीशन है। उसने बोला 5 एक बार भी नहीं आना चाहिए, तो अपने पास फेवरेबल पॉसिबल आउटकम कितनी होगी, नंबर ऑफ लिख लेना। पहले क्वेश्चन लिखो, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, कि 5 एक बार भी नहीं आना चाहिए, 5 एक बार भी नहीं आना चाहिए। तो पॉसिबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम लिख लो पहले। फेवरेबल आउटकम्स, 5 कम एटलीस्ट वंस, या इधर कम लिख लो, किसकी बतानी है, 5 विल नॉट कम, किसकी, 5 विल नॉट कम, एक बार भी नहीं आना चाहिए, या पूरा ही लिख लो भी ऐसे, फिर 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, कि 5 है वो एक बार भी नहीं आना चाहिए। तो कितने हैं देख लो, पहले आप देख लो 5 किस किस में आता है, उसको 36 में से माइनस कर देंगे। टोटल 36 है ना अपने पास, तो 5 देखो आप किस किस में आता है, उनको उठा के माइनस कर देंगे टोटल में से। देखो 5 किस किस में आता है, 1 2 3 4 5 और 6, 6 तो ये होगी, 1 2 3 4, ये काउंट हो चुका है, ये हो गया 5। तो 6 ऐसे हो गए, 5 ऐसे हो गए, कितने हो गए, 11 पॉसिबल आउटकम ऐसे हैं जिनमें 5 एक बार और 2 बार आता है। ठीक है, अब मैंने बोला 5 नहीं आना चाहिए, तो टोटल है 36, जिसमें से 11 ऐसे हैं जिनमें 5 नहीं आता, तो वो कितने बच जाएंगे, 25। कितने बच जाएंगे, 25। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम की, 5 विल नॉट कम की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल है 36, पॉसिबल है फेवरेबल कितने, 25। ये आ गया। सेकंड इसमें जो पूछा गया है, सेकंड पार्ट क्या पूछा गया है, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, 5 विल कम अप एट लिस्ट वंस, कि 5 एक बार या 2 बार, 5 1 टाइम या 2 टाइम आ सकता है, कम से कम 1 टाइम तो आना ही चाहिए, 2 बार आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो 5 आने वाली कंडीशंस कितनी थी, 5 आने वाली कंडीशंस यहां बता देता हूं मैं आपको।
किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है? 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, कि एक बार तो आना ही चाहिए, 2 बार आ जाए तो कोई इशू नहीं। टोटल है 36, जिनमें 5 आता है वो है 11, तो प्रोबेबिलिटी हो जाती है 11/36। ओके, अगर ये कह देता ओनली फॉर वन टाइम कि 5 एक बार ही आना चाहिए, 2 बार नहीं आना चाहिए, मैक्सिमम वंस आ जाता, फिर आपकी हो जाती 10/36। क्यों? क्योंकि ये डबल 5 आ रहा है तो ये काउंट नहीं होती फिर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, तो अगर कोई डाउट है तो वो मेरे से आप पूछ सकते हैं।